तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ओके बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए। देखिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं सबसे पहले प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं बच्चों थ्रस्ट क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स होता है जो कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि ये कोई सरफेस है, ठीक। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है 90 डिग्री के साथ, ये देखिए ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये कोई फोर्स है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए ये कोई सरफेस है और अगर फोर्स ऐसे लग रहा है ये 30 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे तो लग नहीं रहा है, सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये जो फोर्स है, तो ये आपका थ्रस्ट नहीं है। दिस इज नॉट थ्रस्ट, नॉट थ्रस्ट, ये थ्रस्ट नहीं है। थ्रस्ट क्या होगा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो ये थ्रस्ट का एग्जांपल है। थ्रस्ट समझ में आ गया। अब सुनो बच्चों, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट या फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स भी आप बोल सकते हो। कौन सा फोर्स, जब मैं फोर्स बोल रहा हूं तो समझ लेना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फोर्स की बात कर रहा हूं, यानी कि थ्रस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब कि किसी फोर्स का इफेक्ट कितना आएगा, उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ये बात डिपेंड करती है किस पे, एरिया पे। याद रखिएगा, अगर आपका कॉन्टेक्ट एरिया कम है, ठीक है ना, अगर आपका कॉन्टेक्ट एरिया लेस है तो आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा आएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स ही आपका क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक। प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। मान लो कोई नेल है, ये सरफेस है, नेल नेल लगी हुई है सरफेस पे, कील है ना, नेल है, आयरन नेल है, ये इस तरीके से कील लगी हुई है नेल, और इस नेल के ऊपर खड़े हो जाओ आप जाके इस तरीके से, और आपका मास है मान लो 50 किलोग्राम। कितना मास है आपका, 50 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो ये बताइए, जब आप इस पे अपना पैर रख के इस तरीके से खड़े हो जाओगे, ये फुट आपने रखा और इस पे आप खड़े हो गए मान लो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका जो फुट है ये आपका फुट है और ये नेल है, इसका कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है, चेक कर लो, बस इतना ही एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एरिया बहुत कम है, ठीक। और आपका वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, वेट का फॉर्मूला। और यही वेट क्या होता है, थ्रस्ट होता है, यही वेट क्या होता है आपका, थ्रस्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेट कैसे लग रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे आपका वेट काम कर रहा है ऐसे, तो यही वेट क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। मास कितना आपका 50 है और जी की वैल्यू 10 ले लो, चलो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो, कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। तो आप कितना थ्रस्ट लग रहा है इस कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया पे, 500 न्यूटन। क्या होगा, ये नेल आपके पैरों में अंदर पेनिट्रेट करके घुस जाएगी अंदर, आपको चोट लग जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आपका वेट टोटल कितना है 500 न्यूटन, यानी कि आप नीचे वाले कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया पे कितना थ्रस्ट लगा रहे हो, 500 न्यूटन का लगा रहे हो, ठीक है ना। अब सुनो, मान लो बहुत सारी आयरन नेल्स ले ली हमने और सरफेस पे बिछा दिया इस तरीके से, ये इतने सरफेस एरिया में बहुत सारी आयरन नेल लगा दी और उसके ऊपर जाके लेट जाओ आप आराम से, ठीक। तो आपको एक भी आयरन नेल नहीं घुसती आपके बॉडी में, अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जाती, ये इस तरीके से बहुत सारी आयरन नेल लगा दी है, ठीक। और इस पे जाके आप आराम से इस तरीके से लेट जाते हो। अभी भी आपका थ्रस्ट कितना है, 500 न्यूटन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी भी आपका थ्रस्ट कितना है भाई, वेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, आपका वेट तो उतना ही है अभी भी, एम इंटू जी से। लेकिन क्योंकि यहां पर कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया, अब आप जब लेट जाते हो तो ये देखो, अभी तक जब आप खड़े थे ऐसे तो केवल ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में था, जब आप लेट जाते हो तो ये पूरा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आ जाएगा नेल्स के, यानी कि कॉन्टेक्ट एरिया इंक्रीज हो गया। तो कॉन्टेक्ट एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो उतना ही फोर्स, उतना ही थ्रस्ट अब अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाता है। आयरन नेल आपकी बॉडी में नहीं पेनिट्रेट करके नहीं घुसती, आपको चोट नहीं लगती। हम ऐसा करने मत लगना, एक्सपर्ट्स ऐसा करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है। मैं एक जस्ट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने एरिया बढ़ा दिया तो आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया। फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कम है, प्रेशर लेस है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स तो उतना ही है, थ्रस्ट तो उतना ही है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स कितना इफेक्ट दिखाएगा, कितना प्रभाव दिखाएगा, ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, कम प्रभाव दिखाएगा, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कितना है, वो फोर्स कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यदि वो फोर्स ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, यदि वो फोर्स कम सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आप चेक कर लो बच्चों, इन्होंने बोला है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग। अब स्कूल बैग ले जाते हो तो कह रहा है उसके जो पट्टे होते हैं ना, बैग के जो पट्टे होते हैं, ये इस तरीके से पतले नहीं होने चाहिए, थिन नहीं होने चाहिए। ये बैग का पट्टा है, ये इस तरीके से, ये ऐसा पतला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं पतला होना चाहिए, ये चौड़े पट्टे होने चाहिए ऐसे, ये चौड़ाई वाली स्ट्रिप होनी चाहिए, ठीक है। ये इतना चौड़ा पट्टा होना चाहिए ऐसे, ये ऐसे। क्यों, दोनों में अंतर देखो जरा। ऐसा पट्टा रखोगे अगर आप बैग का अपना थिन पतला, क्या होगा, बैग का वेट कहां आएगा, नीचे, यानी कि थ्रस्ट लग रहा है नीचे। अब आपका शोल्डर इज
थिन स्ट्रैप के साथ, ये जो पतला ऐसा पतला पट्टा अगर आपने लगा दिया तो यहाँ देखो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम हो गया, ये देखो ये इतना एरिया ही इसको टच करेगा। कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। बैक का जो वेट है, यानी कि बैक जो थ्रस्ट लगा रहा है हमारे शोल्डर पे ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है भाई, बैक का वेट ऐसा लग रहा होगा ना थ्रस्ट, ठीक है ना, तो एरिया कम होने की वजह से, कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से उस थ्रस्ट का इफेक्ट बढ़ जाएगा और आपको दर्द होगा, पेन होगा शोल्डर्स में। और यहीं पे अगर आप चौड़े पट्टे रखोगे, ये ऐसे चौड़े चौड़े पट्टे होते हैं बैक के, देखें आपने इस तरीके से चौड़े पट्टे होते हैं, ठीक, काफी वाइड बनाते हैं पट्टों को इस तरीके से, बैक के जो स्ट्रैप्स होते हैं ये ऐसे वाइडर होना चाहिए, चौड़ा पट्टा होना चाहिए। क्यों? यहां से कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उतना ही वेट ज्यादा एरिया पे लगेगा, यानी कि उतना ही थ्रस्ट अब ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा और आपको कम फोर्स महसूस होगा, कम प्रेशर महसूस होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ अब इसी चीज को आप यहाँ पे देखिए एग्जाम में कैसे लिखोगे बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया है। कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ थिन स्ट्रैप, थिन मतलब पतला पट्टा नहीं होना चाहिए, बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स इज क्वाइट लार्ज। इस टाइम हमारे शोल्डर्स पे, हमारे कंधों पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। क्यों? रीजन है दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये देखिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी कि अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बात यहां लिखी, दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, द स्मॉलर इज द सरफेस एरिया द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक, जितना स्मॉलर क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो पतले पट्टे होंगे तो एरिया क्या है? कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यही बात है, इन द केस ऑफ थिन स्ट्रैप द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल। पतले पट्टे होंगे अगर बैक के इस तरीके से तो कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा, जिससे कि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ओके। सो हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज वेरी लार्ज। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर का मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा आएगा, आपको पेन होगा, दर्द होगा। इसलिए जब भी बैग लें तो उसके पट्टे कैसे होने, वैसे तो पट्टे चौड़े ही बनाए जाते हैं, बट फिर भी बहुत ज्यादा जब चौड़े हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। वाइडर पट्टे होने चाहिए उसके, नोट कर लीजिए।